साथ नॉरिस प्रीतम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल पत्रकार। आपका स्वागत है सर। सहदेव सिंह बालियान हैं, सीनियर कोच हैं, और सौरभ मिश्रा हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, और गीतिका जाखड़ हमारे साथ हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता ये हैं। पहले आरोपों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉरिस जी मैं आपके पास ये समझने के लिए आऊंगा कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। सहदेव जी आप बताइए, आरोप इतने गंभीर हैं कि उसको लेकर जो नामचीन खिलाड़ी हैं वो यहां पर धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उनको खारिज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कितना दम आपको लगता है इन आरोपों में? देखिए हुसैन जी, मेरा अपना निजी विचार है कि सरकार ने इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसमें एक आम नागरिक नहीं बैठा हुआ है धरने पर, ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं, और जो इनकी समस्याएं हैं वो प्रधानमंत्री ने, सरकार ने सुननी चाहिए और इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। WFI को बर्खास्त करके, और जो ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं इनकी बात सुनी जानी चाहिए और इसका समाधान सरकार ने निकालना चाहिए। गीतिका जी आप इस पर जल्दी से अपनी बात रखिए। आपको भी लगता है कि क्योंकि कहीं आग होती है तभी धुआं होता है, अगर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं तो जाहिर है कोई दम यहां पर होगा इन आरोपों में? मैं जिनके भी बारे में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास हैं 5 लड़कियां, तो इफ इट इज ट्रू, अगर ये चीजें हैं, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रेसलिंग कैंप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी गीतिका जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपका वीडियो जो है वो रुक रहा है, कोशिश करेंगे ठीक से इसको संपर्क को आपसे साधने की। नॉरिस प्रीतम जी आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ अब सवाल यह है कि यहाँ पर आगे क्या हो सकता है? क्या खेल मंत्रालय कोई कमेटी बनाए, उस पर यहाँ पर जांच हो, या फिर IOA के पास यहाँ पर जाना चाहिए इन रेसलर्स को, वहां पर एक कमेटी बने? कैसे यहाँ पर अब हल निकल सकता है? क्या इनको हटाना मुमकिन है? क्या करा जा सकता है? देखिए, ये कमेटी वगैरह बनाने की बातें जो बड़ी लॉन्ग टर्म है, जिसका चलता ही रहेगा। कमेटी बनेगी, फिर वो उनकी फरियाद सुनेगी, फिर जवाब आएगा, इसमें टाइम निकलता रहेगा। इसमें बेसिक मुद्दा जो सबसे जरूरी चीज ये है कि कोई पुलिस की रिपोर्ट तक नहीं है। इसका फायदा ब्रजभूषण सिंह बड़े आराम से उठाएंगे कि मेरे अगेंस्ट कोई खिलाफ कोई रिपोर्ट ही नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो। सबसे पहले पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि विमल बोल रहे थे कि सरकार के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि इनको कह दे कि तुम हट जाओ यहाँ से, है ना। इंटरनेशनल फेडरेशन के आदमी है वो, तो इसलिए सबसे पहले पुलिस की उसके बेसिस पे, उसके आधार पे सरकार एक्शन ले सकती है इनके ऊपर। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो सकता है इनके ऊपर। आम आदमी दिल्ली की सड़क पे चलता है, लड़के लड़की की तरफ देख लेता है, पुलिस वाले उसको बंद कर देते हैं, बिना सुनवाई के बंद कर देते हैं कि साहब ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी जो मतलब जो इंटरनेशनली फेमस खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, नेशनल चैंपियन है, एशियन गेम चैंपियन है, वो एक फेडरेशन के अफसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वहां पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं। कोई सुमोटो जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे मालूम नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुमोटो एक्शन अगर लिया जा सकता है, सरकार या पुलिस क्यों नहीं सुमोटो एक्शन लेके और उनको ये उनके ऊपर एक कार्रवाई कर सकती, कानूनी कार्रवाई, और उस कानूनी कार्रवाई के तहत उनको रोका जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन समझे कि हट जाएंगे, वो नहीं हटेंगे। जो आदमी साफ कह रहा है मेरे बोलने से सुनामी आ जाएगी, सुनामी तो ऑलरेडी आई भी है कि वहां पे सड़क पे बैठे हुए दुनिया के टॉप खिलाड़ी जो रेसलर बैठे हुए हैं, वो सुनामी से क्या कम है? और सुनामी क्या आएगी? तो इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है, मेरी गुजारिश है पहलवानों से कि अगर वो पुलिस रिपोर्ट कर दें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी बजरंग ने आज बोली, कल मैं दिन भर वहां था, हड़ताल जहां पे ये धरना हो रहा था, वहां पे कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महिलाएं थी 2-3, वो स्टेज पे चढ़ने आ गई अपना कुछ बैनर वगैरह लेके। बजरंग ने हाथ जोड़ के उनसे 5-6 दफा कहा कि हमें राजनीतिक लोग नहीं चाहिए, आप मेहरबानी से उतर जाएं। लेकिन नॉरिस जी, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो मीडिया के सामने ये लोग आए थे, तब भी वहां पर ये लोग, इन्होंने जिक्र किया कि नहीं चाहते हैं कि देखिए आरोप इतने संगीन है कि जिनके आरोप, जिनके साथ ये बात हो रही है, उनको सामने लाने की नौबत आए। विनेश ने जो है मीडिया के सामने बात कही कि हम नहीं चाहते कि वो सामने आए, जरूरत पड़ेगी तो हम उनको लेकर भी आएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये तब सच माना जाता है, या ये तब इसको मान सकते थे जब कोई पर्दे में रह के छिप के बात कर रहा है। भाई हर एक की इज्जत का सवाल है। वहां तो जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पिताजी महावीर खुद वहां बैठे हुए हैं, है ना।
और वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जब वो सड़क पे आके बैठ ही गए तो अब उसमें पुलिस में रिपोर्ट करने में तो करनी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी। और पुलिस की रिपोर्ट में ये भी होता है कि क्योंकि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होगा, इसमें इनका कोई नाम नहीं आएगा, किसने रिपोर्ट करी, कुछ नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। सौरभ मिश्रा, यहां पर आपको मैं लाना चाहूंगा इस पॉइंट पर। ये बात कल भी सवाल उठा था, उनसे पूछा गया कि आप इस पर एफआईआर करवाइए, पुलिस का रास्ता आप अपनाइए। आरोप बड़े संगीन है, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी इस पे? देखिए, यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एफआईआर का रास्ता तो बिल्कुल खुला हुआ है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसके संबंध में मैं ये कहूंगा कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 से गवर्न होती है, और नेशनल स्पोर्ट्स कोड में बहुत साफ लिखा हुआ है कि विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी 97 में, उसके आधार पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन के लिए क्या किया जाए, उसमें सीधे सीधे डायरेक्शन दिया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये एक कमेटी बना के इस मामले को इंक्वायरी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का सवाल है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी नेशनल स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से वो ये कर सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो नेशनल रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर सकती है पेंडिंग इंक्वायरी, और जब ये इंक्वायरी पूरी हो जाए उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री के पास कोई पावर नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड में साफ साफ ये दोनों बातें, विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही गई है इन केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और दूसरा, अगर सीरियस इरेगुलरिटी पाई जाती है किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में पेंडिंग इंक्वायरी उस फेडरेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम एक रिपोर्ट तो हो ना, कम से कम पीआईएल के लिए भी कुछ रिपोर्ट हो, पीआईएल हो तभी तो होगा ना, कोई उठ के तो नहीं कहेगा। कम से कम एक रिपोर्ट, साधारण सी रिपोर्ट तो कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। जो कार्रवाई है उसको वो लोग अभी, उनका ये कहना है कि जहां तक हम समझ पाए कि उसको इस्तेमाल वो करेंगे, वो आखिरी कदम है उनका, लेकिन वो चाहते हैं कि इन आरोपों को सुना जाए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वो पहला कदम होना चाहिए था। आपकी चोरियों की पहले आप करेंगे ना, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। गीतिका जी की बात, सौरभ मैं आऊंगा आपके पास। गीतिका जी, आपसे बात जो है पूरी नहीं हो पाई थी, आप क्या कहेंगे इन आरोपों के ऊपर? और जिस तरह से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि यहाँ पर अवार्ड विनर जो हमारे रेसलर्स हैं वो बैठे हुए हैं किसी बात को लेकर। बिल्कुल, एक बहुत बुरी और बहुत गलत बात है। लोगों के अंदर किस तरीके का मैसेज जा रहा है। अगर आप कल को अपनी बेटी को रेसलिंग करवाना चाहेंगे तो मतलब 1000 बार सोचेंगे और उसके बाद भी आप नहीं करवाएंगे। तो जब इस तरीके के, जब इतने बड़े नाम, आप देखें कि इतने बड़े नाम जो कि मोदी जी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपको हर टूर्नामेंट में, पिछले आप 1 साल में देखेंगे कि कितनी बार इनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, सारी चीजें हैं। तो अगर इतने बड़े खिलाड़ी अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कोई ऐसी बात है। और ये लोग एफआईआर क्यों नहीं कराना चाह रहे, ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि कल मैं उनका वो सुन रही थी, उनका जो इंटरव्यू था, जिसमें कि जो पहली बात थी उन्होंने स्टार्ट करी इस बात से कि हमें नेशनल नहीं खेले तो हमें कैंप में नहीं ले रहे। तो मुझे लगा कि शायद ये एजिटेशन इसलिए है कि इनको कैंप में नहीं रखा गया। लेकिन हमें एज अ बीइंग अ प्लेयर या फिर मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक कुछ रूल एंड रेगुलेशंस अगर फेडरेशन ने बनाए हैं तो उसका हमें अनुशासन में रहते हुए उनका पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हम नहीं खेले, हमें कैंप में नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने जो है हमें कैंप में रख लिया। तो बात जब शुरू हुई तो लगा कि शायद ये मुद्दा है, लेकिन एंड होते होते ये एक बहुत ही जो है सेक्सुअल हैरासमेंट तक ये चीज पहुंच गई है। तो कि इसको हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई विक्टिम आपके पास हैं, 4 से 5 लड़कियां आई थिंक उन्होंने बोला है, तो दे शुड कम अप, और नॉट इन मीडिया, नॉट टू यू एंड मी, लेकिन उनको एटलीस्ट दे शुड हैव गिवन द एप्लीकेशन, उनको एफआईआर करानी चाहिए। क्योंकि मैं इतना लंबा पीरियड, आई हैव बीन इन द कैंप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इस तरीके की चीजें मुझे कभी आज तक सुनने में नहीं आई, देखने में नहीं आई कि हमारे कैंप में, मीन्स आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट, इस तरीके की चीजें हो रही थी। मतलब बहुत शॉकिंग है ये।
और ये जब ये लड़ाई कुश्ती के लिए है, ये लड़ाई तो जो है सही मुद्दा उठाया जाना चाहिए। और अगर अनुशासन में रह करके आप अगर सारा काम कर रहे थे और फिर भी आपके साथ इस तरीके की गलत चीजें हो रही थी, तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहदेव जी, आप यहाँ पर बताइए कि ये भी बड़े सवाल हैं जो कि क्योंकि जो कुश्ती संघ की तरफ से जवाब दिए गए उसमें भी कई सारी चीज़ें की गई कि जो सुविधाएं मुहैया कराई गई बड़े पहलवानों को भारत में, वो ट्रायल से बचते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या यहाँ पर वजह हैं? ट्रायल से बचने का सवाल नहीं है सर। जैसे कोई रेसलर नेशनल उसकी पोजीशन आ गई और दोबारा उसको ग्रांड प्रिक्स में खिला रहे हैं, तो उसकी पहले ही नेशनल पोजीशन, नेशनल से बड़ा कंपटीशन तो कोई होता नहीं, तो उसको कोई काम पड़ जाता है, कोई बीमार हो जाता है और कोई समाज में 20 काम होते हैं तो वो नहीं लड़ पाए, उसके लिए ये थोड़ी है उस पर बैन लगा दिया क्यों नहीं लड़ा ग्रांड प्रिक्स में। तो नेशनल में तो लड़ लिया, नेशनल सबसे बड़ा कंपटीशन है देश में। नहीं तो अगर बाद में टीम जा रही है किसी कंपटीशन के लिए, उसमें ट्रायल ले लो उसकी, उससे ग्रांड प्रिक्स वाले से ट्रायल ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? मना थोड़ी कर रहा है कि भाई मेरी ट्रायल मत लो। तो ये तो मजबूर करना किसी रेसलर को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेसलर हैं, ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, वो छोटे छोटे कंपटीशनों के लिए ट्रायल देंगे क्या? जब नेशनल में उनकी पोजीशन आ गई, ओलंपिक में मेडल है और उनकी दोबारा ट्रायल लेने की क्या जरूरत है? जब फाइनल में जब नहीं टीम तो जा रही है 15 दिन पहले ले लें। ट्रायल होता है नहीं होता है, नियमों के खिलाफ होता है, क्या ट्रायल होता है, फिर उस दौरान ट्रायल ले लें, वो कम मना कर रहे हैं। लेकिन हर बार ग्रांड प्रिक्स में नहीं, तुम पे बैन लग जाएगा, तुम कंपटीशन लो ग्रांड प्रिक्स। तुम नेशनल उनकी पोजीशन आ गई तो ग्रांड प्रिक्स में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ, आप बताइए, है ऐसे मसले आपने भी देखे हैं क्या? क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है क्या? जो मेडल जीते हुए प्लेयर्स हैं उनको ग्रैंड प्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर सहदेव जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहा जाता है कंपटीशन के लिए, क्या ये गलत है? देखिए, ये सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन की बात नहीं है, सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में होता है, बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से, क्योंकि फेवरेटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन ये सारे पार्ट है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम के। तो अगर कोई खिलाड़ी किसी भी कंपटीशन में, अगर वो नेशनल हो या और कोई वहां क्वालिफाई कर लेता, तो कई बार फेडरेशन के लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को सिलेक्शन करवाने के लिए कोई दूसरा ग्रैंड प्रिक्स रख देंगे, कभी कुछ और रख देंगे कि अगर तुम इसको क्वालिफाई करोगे तो माना जाएगा। इसी वजह से आपको याद हो कि पहले भी कोर्ट केसेस हुए हैं, सुशील कुमार और नरसिंह का एक मैटर आया था पहले भी, कि इसको रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, सिलेक्शन कैसे तय होगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी स्कोप दिया गया फेडरेशन को, और ये जो अपनी मनमानी करते हैं, इसीलिए खिलाड़ी कई बार वो शोषण का भी शिकार होते हैं, मजबूरी का भी सामना करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, मुझे लगता है। नॉरिस जी, आप इस पर क्या कहेंगे? गाइडलाइंस की जरूरत है यहाँ पर? पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन का मामला है, ये कुछ ऐसा है कि कुछ खेल ऐसे हैं जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, उसमें अगर जाने से एक हफ्ते पहले आप किसी का ट्रायल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई मेडलिस्ट एशियन गेम्स का, जरा सा उसके घुटने में चोट लग गई, उसका करियर खराब हो गया, उसका गेम्स खत्म हो गए। बॉक्सिंग है, उसमें ट्रायल देना एक हफ्ते पहले, जाने से पहले, मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैराथन है, 42 किलोमीटर भागने के बाद 1-2-3 महीने लगते हैं उसको रिकवर करने में। इंडिया में क्या होता है कि आज आप मैराथन भाग के आए, कल आपको ट्रायल है जी दिल्ली में भागना है आपको, अगर वो 2 दिन में 88 किलोमीटर भागेगा तो जो ओलंपिक एशियन गेम में जाके क्या भागेगा? तो थोड़ी इसमें समझदारी की बात है। ये चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा होता है जिसको बदलने की जरूरत है, या ये परेशान करने के लिए सिर्फ जो है किया जाता है? दोनों बातें हैं, परेशान भी करा जाता है। आपको ले जाना है टीम में, मुझे नहीं ले जाना, मुझे ट्रायल दे जाती, मैं मना कर दूंगा, आप चले गए टीम में। अक्सर होता रहता है ये तो खेलों में। इसलिए इसमें समझदारी की बात है सिर्फ, और इसमें कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि साहब ट्रायल होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। सौरभ, अब ये सवाल का भी जवाब आप जरा समझा दीजिए थोड़ा, कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो लगे हुए हैं कि भाई यहाँ पर इनको आप बर्खास्त कीजिए, पूरे संघ को बर्खास्त कीजिए, उनका इस्तीफा लीजिए। ये किस तरीके से हो सकता है? प्रोसेस क्या होती है? खेल मंत्रालय कर दे इसको, या फिर आईओए के पास जाएं, वो कमेटी बनाए, जांच हो, फिर जाके जो है इस पर एक्शन लिए? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? सौरभ, ये जो सवाल अब यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर कर रहे हैं रेसलर्स के, बर्खास्त कीजिए आप संघ को पूरे, इनका इस्तीफा लीजिए, इसको खेल मंत्रालय से भी बातचीत हो रही है, आयोग को भी इन्होंने लेटर लिखा है, ये होगा कैसे? देखिए, मैंने आपको आपकी आवाज नहीं आ रही नॉरिस जी, आप इसको समझाना चाहें संक्षिप्त में? बात करने की
अगर सीरियस हाँ। इरेगुलरिटीज है किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग में, हाँ। तो उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है और तब तक इसको सस्पेंड किया जा सकता है एज एन इंटरिम मेजर पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये ऑप्शन मेरे के पास है। और जैसा कि आईओए है, वहां पे आईओए का एक एथलीट्स कमीशन है, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है इसकी जांच करने के लिए, इस मामले को प्रोसीड किया जा सकता है। चलिए, तो अब देखते हैं कि क्या इंक्वायरी होती है, क्या तब तक जो है सस्पेंड किया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं। अभी खेल मंत्रालय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जो है इन रेसलर्स को मिलना है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो होने वाली थी, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर स्पष्ट होना है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल इंडिया का